Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमें बुलाए तो आज हम चले जाएं? उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था। तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे। ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। तो क्या माना जाए चौटाला परिवार के एक होने की संभावना बाकी नहीं है? गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी डूबते जहाज जैसी बन गई है। जेजेपी के कई पदाधिकारी और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने जननायक जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। चौटाला परिवार के एक होने के सवाल पर अजय चौटाला हमेशा कहते रहे हैं कि बड़े चौटाला साहब यानी ओम प्रकाश चौटाला अगर अपने फैसले पर पुनर्विचार करें तो वे भी सोचेंगे। यानी अजय चौटाला अपने कुनबे के एक होने की संभावना का संकेत देते तो हैं, लेकिन अभय चौटाला इस बाबत हमेशा तल्ख तेवरों में टिप्पणी करते नजर आते हैं। फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला अभय चौटाला के साथ हैं और अभय चौटाला अपने बड़े भाई अजय चौटाला के कुनबे से काफी खफा हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों भाइयों के बीच 36 का आंकड़ा है और 36 के आंकड़े में ओम प्रकाश चौटाला अभय चौटाला की ही मान रहे हैं। अभय चौटाला फिलहाल इनेलो को संजीवनी देने, पार्टी को मजबूती देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तो मान लें कि वो भी किसी भी सूरत में जेजेपी के साथ जाने के प्लान में नहीं है। अब 87 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला भी अभय चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनेलो को मजबूत करते दिखे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये परिवार एक साथ दिखता है तो क्या आने वाले समय में सत्ता का तख्त चौटाला परिवार के हिस्से नजर आ सकता है? साल 2018 में चौटाला परिवार दो फाड़ हुआ और इनेलो टूटकर बनी जननायक जनता पार्टी। इनेलो के कई बड़े नेता और कई कार्यकर्ता उस समय जेजेपी में चले गए थे और इनेलो हाशिए पर चली गई थी और फिलहाल जेजेपी भी डूबता जहाज बन गई है। तो अब अभय चौटाला इनेलो संभाल रहे हैं तो वहीं दुष्यंत चौटाला जेजेपी का मुख्य चेहरा बने हुए हैं। साल 2018 से लेकर अब तक लगा कि सियासी और पारिवारिक तौर पर यह परिवार एक नहीं हो सकता है। अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला कहते नजर आए हैं कि अगर बड़े बुजुर्ग यानी ओपी चौटाला पहल करें तो वे एक होने बाबत सोचेंगे। एक होने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अभय चौटाला अपने तल्ख तेवरों से कहते दिखे हैं कि उनके सामने अजय चौटाला के परिवार का जिक्र ना किया जाए और ओपी चौटाला कहते दिखे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इनेलो नेता अभय चौटाला के बेटे करण और अर्जुन का विवाह था तो तब अजय चौटाला के परिवार को न्योता नहीं दिया गया था और न ही अजय चौटाला का परिवार शरीक हुआ था। अब दिग्विजय चौटाला की शादी में दिग्विजय चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला गुरुग्राम में ओम प्रकाश चौटाला को शादी का निमंत्रण देने तब पहुंचे थे जब अभय चौटाला वहां पर मौजूद नहीं थे। माना जा रहा था कि दिग्विजय चौटाला की शादी चौटाला परिवार की इस पीढ़ी का आखिरी समारोह है, तो इस परिवार के एकजुट होने का ये आखिरी चांस माना गया। लेकिन यहाँ भी परिवार के बड़े सदस्य ओपी चौटाला ही पहुंचे थे। अब गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी जिस हाल में खड़ी है उसे देखकर कहा जा सकता है कि उन्हें भी किसी सहारे की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अभय चौटाला के बयानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि वे किसी भी सूरत में अजय चौटाला के कुनबे को सहारा नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल निगाहें टिकी हुई हैं परिवार के सबसे बड़े सदस्य ओम प्रकाश चौटाला पर। अब परिवार के बड़े सदस्य होने के नाते वो सियासी और पारिवारिक तौर पर क्या फैसला लेते हैं? क्या वे परिवार को एक करने की कोशिश करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि उनका कुनबा सियासत में फिर से उभरे? अब देखना होगा ओपी चौटाला इस सियासी उठापटक के बीच में क्या फैसला लेते हैं। बहरहाल आपका क्या सोचना है, राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।